नमस्कार दोस्तों। राजस्थान भूगोल को हम पढ़ रहे थे और राजस्थान भूगोल के अंदर मीठे पानी की झीलें हमने शुरू किया था चैप्टर। और आज इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के अंदर कुछ और महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलों की अपन बात करते हैं। तो देखिए, अगली जो झील है मीठे पानी की, उसमें अपन बात करते हैं पुष्कर झील। देखिए, पुष्कर झील आपको बता दूं कि ये धार्मिक दृष्टि से राजस्थान की बहुत ही पवित्र झील है। याद रखना, धार्मिक दृष्टि से राजस्थान की सबसे पवित्र झील है और अजमेर के अंदर स्थित है। और अपन बात करें इसी पुष्कर झील को हिंदुओं का 5वां तीर्थ भी बोलते हैं। याद रखना है, हिंदुओं का 5वां तीर्थ और राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। याद रखना है, क्योंकि जिस तरह से लोग गंगा जी के अंदर अस्थियों को विसर्जन करने जाते हैं, वैसे आपको पता है यह पुष्कर में भी अस्थियों का विसर्जन होता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये धार्मिक दृष्टि से अत्यंत क्या है, पवित्र झील है। राजस्थान के अंदर अजमेर जिले में स्थित है। अब देखिए, इस पुष्कर झील के अंदर अन्य जो महत्वपूर्ण जो जैसे धार्मिक स्थल की अपन बात करें इस झील के आसपास, तो देखिए कुछ अपन मंदिरों की चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो मंदिर है वो ब्रह्मा जी का मंदिर है। इसके अलावा वरा भगवान का भी मंदिर है, गायत्री जी का भी मंदिर है और सावित्री जी का मंदिर है। ये सारे के सारे जो मंदिर है द्रविड़ नागर शैली के अंदर, कौन सी शैली में है? नागर शैली में। ठीक है, क्योंकि अपन जैसे नागर शैली और द्रविड़ शैली की बात करें तो उत्तरी भारत के जितने भी मंदिर है वो मंदिर सारे के सारे नागर शैली में। अब देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस पुष्कर झील के आसपास एक मंदिर है जिसका नाम है रंगनाथ मंदिर। और ये जो रंगनाथ मंदिर है ये आपके द्रविड़ शैली के अंदर, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। रंगनाथ भगवान रंगनाथ जी का जो मंदिर है वो कौन सी शैली में है? द्रविड़ शैली में। और द्रविड़ शैली की क्या खासियत है कि नागर शैली के जो मंदिर है वो आपको पता है, उसमें जो शिखराकार जो भार बड़ा जो गुम्बद होता है उसकी जगह यहाँ पे एक भवन टाइप जो आकृति होती है मंदिर की और पिरामिड नुमा आकृति होती है। थोड़ा सा आपको याद रखना, द्रविड़ शैली। अधिकांश जो द्रविड़ शैली की जो मंदिर है वो दक्षिण भारत के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको इस झील के आसपास कुछ महत्वपूर्ण जो धार्मिक स्थल है, जिसमें भगवान वरा मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, गायत्री जी का मंदिर है, सावित्री जी का मंदिर है, भगवान रंगनाथ जी का मंदिर है। तो ये कुछ आप बेसिक चीजें हैं, थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी। इसके अलावा अपन बात करते हैं, क्योंकि पुष्कर झील वहाँ पे कितने घाट बने हुए हैं? 52 घाट। और 52 घाट में से एक घाट बड़ा महत्वपूर्ण है और उस घाट का नाम है जनाना घाट। और ये जो जनाना घाट है ना, इस जनाना घाट का निर्माण कहते हैं कि 1911 के अंदर जब जॉर्ज पंचम यहाँ आते हैं, दिल्ली दरबार जो 3rd आयोजित होता था उसमें जॉर्ज पंचम जब यहाँ आते हैं, और आपको बता दूं 1911 में जब जॉर्ज पंचम यहाँ आए थे और उसकी याद में उसकी महारानी, याद रखना है, जिसका नाम था मैडम मेरी, और मैडम मेरी ने इस घाट का निर्माण कराया था। इस वजह से नाम घाट का नाम क्या पड़ गया? मेरी जनाना घाट, मैडम मेरी जनाना घाट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में आपको बता दूं कि गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन भी इसी घाट से हुआ था। तो वर्तमान में इस घाट का नाम क्या हो गया है? गांधी घाट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। टोटल 52 घाट है और 52 घाट में से सबसे महत्वपूर्ण जो घाट है वो आपका मैडम मेरी जनाना घाट है। और निर्माण 1911 के अंदर कहते हैं कि जब जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आते हैं तो उस यात्रा को यादगार बनाने के लिए, और कहते हैं कि ये पुष्कर में भी दर्शन करने आए थे, इस वजह से जिस घाट से उन्होंने यहाँ पे दर्शन किए थे तो उस बाद में इस घाट का नाम ही क्या पड़ गया? मैडम मेरी जनाना घाट। और उसका निर्माण भी कई लिखते हैं कई इतिहासकार कि इसका निर्माण मैडम मेरी ने करवाया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। वर्तमान में इसका नाम क्या है? गांधी घाट है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आपको जानकारी रखनी है। इसके अलावा आपको बता दूं, पुष्कर झील यहाँ पे मेले का आयोजन होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पे पुष्कर के अंदर मेला भरता है और उस मेले के अंदर विशेषकर अपन बात करें, पुष्कर का जो मेला है वो पशुओं के लिए भी भरा जाता है, जिसमें ऊँटों का मेला, साथ में बेलों का भी, और जो अपने राजस्थान के अंदर आपको बता दूं घोड़ों का भी यहाँ पे मेला लगता है। तो ये आपको याद रखना है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भव्य मेले का आयोजन होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, आपको पता है पृथ्वीराज विजय, अपन ग्रंथ की बात करें पृथ्वीराज विजय। और ये जो ग्रंथ है ये जैनक भट्ट द्वारा इस झील के किनारे पर बैठ करके इस ग्रंथ की रचना की गई। और एक चीज और है कि इस आपके पुष्कर झील के अंदर जो सफाई का और इसके अंदर जो गंदगी है, साफ सफाई का जो कार्य है वो कनाडा सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो बेसिक चीजें हैं जो आपको पुष्कर झील के संदर्भ में आपको ध्यान रखनी। अगली झील की बात करें राजस्थान की, तो अगली झील है आपकी राजसमंद झील। देखिए, राजसमंद झील की बात करूं तो राजसमंद झील इसका निर्माण आपको याद रखना 62 से लगा करके 76 के मध्य मेवाड़ के महाराणा राज सिंह फर्स्ट, और राज सिंह फर्स्ट की बात करें 1652 से 1680 तक इनका कालक्रम है।
और इसी कालक्रम के मध्य आपको याद रखना है राजसमंद झील का निर्माण, राजसमंद, कांकरोली राजसमंद जहाँ पे ये झील स्थित है और 62 से क्षेत्र के मध्य। और ये पुष्कर झील के बाद में राजस्थान की सेकंड सबसे पवित्र झील है। ये महत्वपूर्ण है। देखिए, राजस्थान की आपको बोला कि सबसे पवित्र झील है वो तो आपकी पुष्कर झील है, लेकिन राजस्थान के अंदर पुष्कर झील के बाद में सेकंड जो सबसे पवित्र झील है वो आपकी कौन सी झील है? आपकी है राजसमंद झील। अब देखिए, इस राजसमंद झील के आसपास अपन कुछ धार्मिक स्थलों की बात करें तो देखिए, धार्मिक स्थलों के अंदर यहाँ पे आपको 2 मंदिर, बड़े भव्य मंदिर है, जिसमें एक है घेवर माता का मंदिर है, एक आपके द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान जी का मंदिर है। ये दोनों महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखना। घेवर माता का मंदिर एग्जाम में कई बार पूछा गया है, राजस्थान के अंदर घेवर माता का मंदिर किस झील के किनारे है? तो याद रखना राजसमंद झील। और द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान जी का जो मंदिर है वो भी आपके कहां पे है? राजसमंद झील। इसके बाद में अपन एक चीज और देखते हैं, इस झील का जो उत्तरी क्षेत्र है, उस उत्तरी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? नौ चौकी पाल। किस नाम से जानते हैं? नौ चौकी पाल। और आपको जानकर के बड़ा ताजुब होगा कि इस उत्तरी जो क्षेत्र है वहां पे एक प्रशस्ति है और उस प्रशस्ति का नाम क्या है? राज प्रशस्ति। और आपको बता दूं, इस राज प्रशस्ति के जो रचनाकार है ये कौन है? आपके रणछोड़ भट्ट। और आपको बता दूं, इस राज जो प्रशस्ति है यहाँ पे कहते हैं कि काले रंग की बड़ी बड़ी 25 शिलाओं पर मेवाड़ का प्रमाणिक इतिहास लिखा हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 25 बड़ी शिलाओं पर मेवाड़ का प्रमाणिक इतिहास लिखा हुआ है। और उसमें एक चीज और ध्यान रखना, 1615 के अंदर अमर सिंह ने जो मुगल और मेवाड़ के मध्य जो मुगलों के मध्य जो मेवाड़ की संधि हुई थी, उस संधि का भी इस राज प्रशस्ति पे क्या किया हुआ? उल्लेख किया हुआ है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, राज प्रशस्ति महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। एक चीज और याद रखना कि राजसमंद झील के अंदर पानी, यानी इस पानी की जो इसका वॉल्यूम है, इसको लगातार बनाए रखने के लिए इस पर कुछ नदियां आकर के गिरती है, जिसका नाम आपको ध्यान रखना, गोमती है, ताल है, केलवा है। और आपको बता दूं, जब राज सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था तो उसमें कहते हैं कि गोमती नदी को रोक करके ही इसी झील का इन्होंने निर्माण करवाया। और वर्तमान में 3 नदियां इसमें आकर गिरती है ताकि इसके अंदर जो जल स्तर है वो बराबर बना रहे। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, गोमती है, ताल है और केलवा। ठीक है। अगली झील की बात करें तो अगली झील है आपकी नक्की झील। और ये नक्की झील राजस्थान के अंदर माउंट आबू शिरोही के अंदर स्थित है। और आपको बता दें, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित यह झील है और लगभग कहते हैं कि 1200 मीटर के आसपास इसकी हाइट है और राजस्थान की सर्वाधिक ठंडी झील है। और आपको पता है, इस झील का निर्माण देवताओं द्वारा नाखून से खोद करके इस झील का निर्माण किया गया। और कुछ लोग मानते हैं कि ये झील क्या है? ज्वालामुखी से निर्मित है, इसीलिए इस झील को अपन क्या बोल सकते हैं? क्रेटर झील। और क्रेटर झील आपको पता है, जैसे ये आपका ज्वालामुखी शंकु है और जब ज्वाला यहाँ से निकलती है और शंकु का निर्माण होता है और कालांतर में इसी शंकु के अंदर जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो इस झील का निर्माण हो जाता है और इसी झील को अपन क्या बोलते हैं? क्रेटर झील। तो जैसे ये आपका ज्वालामुखी, जहाँ से चैम्बर, यहाँ से आपके ज्वाला जब अंदर का जो मैग्मा वो बाहर निकलता है, उसके बाद में इसका जमाव इस तरह से होता है, तो इस तरह से एक शंकु बन जाता और इस शंकु की वजह से ही ये झील बन जाती। इसको अपन क्या बोलते हैं? क्रेटर झील। तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। और 2 चट्टानें हैं जो बड़ी फेमस है, एक टोड रॉक है जिसमें कहते हैं कि एक मेढक जैसी आकृति है, एक नन रॉक है। और नन रॉक का मतलब है इस चट्टान की ऐसी आकृति है जिस तरह से कहते हैं कि महिला द्वारा घूंघट निकाले हुए आकृति लगती है। दूर से अपन देखते हैं ना इन चट्टानों, तो एक चट्टान तो दिखती है आपको मेढक की आकृति की और एक चट्टान आपको दिखती है कि महिला द्वारा घूंघट निकाल रहा है, इस टाइप से वो चट्टान दूर से नजर आती है। उसके बाद में हम कुछ टूरिस्ट पैलेस की बात करें तो आपको पता है यहाँ पे सनसेट पॉइंट है और हनीमून पॉइंट भी है, आप सबको पता है। हाथी गुफा और चंपा गुफा, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पर्यटन स्थल कौन कौन से है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी झील है? नक्की झील है। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो क्रेटर झील का थोड़ा सा आप जरूर याद रखना। अगली झील की बात करें तो अगली झील है आपकी कोलायत झील। अब देखिए, कोलायत झील के संदर्भ में आप 3-4 के को ध्यान में रखिए। के से देखिए कोलायत झील, और के से अपन कह सकते हैं कपिल मुनि, और के से कार्तिक पूर्णिमा। ये 3-4 के आप ध्यान रखिए। राजस्थान के अंदर बीकानेर के अंदर है और ये राजस्थान की प्राकृतिक झील है, नेचुरल झील है, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण। चूंकि देखिए कई झीलें ऐसी है जो कृत्रिम झील होती है जिसका निर्माण आपको पता है, जैसे अपन जयसमंद झील की बात करें, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है जो कृत्रिम झील है। लेकिन ये आपकी कोलायत जो झील है ये आपकी प्राकृतिक झील है, नेचुरल लेक है, आपको याद रखना है। और इसमें आपको पता है के से कपिल मुनि का आश्रम भी है यहाँ पे। ठीक है, और आपको पता है कपिल मुनि सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है,
सांख्य दर्शन, तो उसके रचयिता प्रणेता कौन है आपकी कपिल मुनि। तो कपिल मुनि का आश्रम है कोलाय झील में। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन भव्य मेला भी यहाँ भरता है। और एक चीज और याद रखना, ये जो कोलाय झील है, इस कोलाय झील के आसपास का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी झील है जिसके आसपास की जो जगह है, जहाँ पे कहते हैं कि इस जगह को किस नाम से जाना जाता है, शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। और बीकानेर के अंदर ही एक छोटी सी झील और है, चूंकि देखिए बीकानेर के अंदर दो झील बड़ी फेमस है, एग्जाम के अंदर कई बार इसको पूछा जाता है। एक तो आपको कोलायत याद रखना, जहाँ पे 3 आप के को याद रखिएगा। और दूसरी जो झील है वो आपकी गजनेर झील है, और गजनेर झील भी बीकानेर में है। और गजनेर झील के अंदर जो पानी है ना, वो झील का इतना स्वच्छ है कि आप यदि उसके अंदर देखोगे तो आप खुद का प्रतिबिंब उस पानी के अंदर नजर आएगा। इसलिए कहते हैं कि झील दर्पण की तरह है, यानी जिस तरह से अपन दर्पण के अंदर मुंह देखते इतना स्वच्छ और साफ दिखता है, वैसे कि वैसे इस झील का पानी इतना स्वच्छ है कि आप अपना चेहरा अच्छे से इसमें देख सकते हो। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, दर्पण की भांति है, ठीक है। तो ये आप 2 झील जो बीकानेर की है बड़ी महत्वपूर्ण है, अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। अगली झील की बात करें राजस्थान के अंदर, जोधपुर की अपन बात करें तो यहाँ पे आपकी झील है कायलाना झील। और कायलाना झील कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर। और अपन निर्माण की बात करें तो इस कायलाना झील का निर्माण अपन बात करते हैं जसवंत सिंह सेकंड के काल में। और जसवंत सिंह सेकंड के काल में, या जसवंत सिंह सेकंड के जो भाई थे जिसका नाम था सर प्रताप सिंह, तो याद रखना सर प्रताप सिंह के द्वारा इस कायलाना झील का निर्माण करवाया गया। और कायलाना झील आपको बता दें कि जोधपुर शहर के अंदर जो पेयजल जो आपूर्ति की जाती है वो इसी झील के द्वारा की जाती है। तो जोधपुर शहर के अंदर पानी की आपूर्ति, पीने के पानी की आपूर्ति कौन सी झील से की जाती है, कायलाना झील। और यहाँ पे एक बांध बना हुआ जिसका नाम है उमेद सागर बांध, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, उमेद सिंह के काल का है उमेद सागर बांध, ठीक है। तो ये 2-3 बातें हैं आपको कायलाना के संदर्भ में ध्यान रखनी है। ये झील जोधपुर के अंदर है, ठीक है। निर्माण सर प्रताप सिंह के द्वारा कराया गया। और ये सर प्रताप सिंह जसवंत सिंह सेकंड के क्या थे, भाई थे, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। और इसके अलावा जोधपुर शहर के अंदर जो पेयजल पानी की जो आपूर्ति की जाती है वो इसी झील से की जाती है। और उमेद सागर बांध भी इसी झील के किनारे। अगली जोधपुर के अंदर एक झील है जिसका नाम है बालसमंद झील, और बालसमंद भी जोधपुर के अंदर है। और बालसमंद झील से रिलेटेड आपको कई बार इसके निर्माण से संबंधित जानकारी पूछी जाती है। तो याद रखना है इस झील का निर्माण बालक राव परिहार के द्वारा करवाया गया। ये आप जानकारी अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में इसका प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये जोधपुर की 2 मुख्य झील है जिसमें कायलाना झील और बालसमंद झील, इसका आइडिया रखिए आप। राजस्थान के अंदर अगली झील की बात करें तो सिलीसेट झील। देखिए सबसे पहले सिलीसेट झील के अंदर आपको याद रखना राजस्थान के अंदर अलवर जिले के अंदर स्थित है। उसके बाद में हम सिलीसेट झील के निर्माण की बात करें तो ध्यान रखना है इसका निर्माण 1845 ईस्वी के अंदर महाराजा विनय सिंह के द्वारा कराया गया। अलवर के महाराजा विनय सिंह के द्वारा इस झील का निर्माण कराया गया। अब देखिए इस झील जो सिलीसेट झील है, और इस सिलीसेट झील के भी जो आसपास का जो क्षेत्र है उसको ऊपर किस नाम से जानते हैं, नंदन कानन। तो एक नाम आप जरूर याद रखना, राजस्थान की ऐसी कौन सी झील जिसके आसपास का क्षेत्र या इस झील को नंदन कानन उपनाम से जाना जाता है, वो आपकी कौन सी झील है, सिलीसेट झील है। और अब टूरिज्म की बात करें, पर्यटन की बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना एक तो शाही महल है और एक शिकार लॉज बना हुआ है। और कहते हैं कि महाराजा विनय सिंह अपनी रानी के लिए, याद रखना अपनी रानी जिसका नाम था शिला, और शिला के लिए ही इन्होंने एक शिकार लॉज और शाही महल का निर्माण करवाया। तो ये 2 पर्यटन स्थल है, इसी झील के किनारे पर है। और आपको याद रखना है कि अलवर के महाराजा विनय सिंह ने ही अपनी रानी शिला के लिए शिला महल, शाही महल और शिकार लॉज का निर्माण कराया, ठीक है। तो ये 2 आपके पर्यटन जो स्थल है इसका आप जरूर याद रखिएगा। निर्माण 45 के अंदर महाराजा विनय सिंह के द्वारा, और सिलीसेट झील अलवर के अंदर है। और इसी झील के जो आसपास का जो क्षेत्र है इसको किस नाम से जाना जाता है, नंदन कानन। अगली झील की बात करें तो अगली झील आपको याद रखना फॉय सागर झील। ये फॉय सागर झील कहाँ पे है, सबसे पहले तो याद रखना है अजमेर के अंदर। और आपको बता दूं कि अजमेर के अंदर कहते हैं कि जब अकाल की स्थिति में जब पानी की बहुत कमी होती है, इस कमी को दूर करने के लिए एक इंजीनियर थे, और इंजीनियर का नाम क्या था, फॉय, मिस्टर फॉय, याद रखना मिस्टर फॉय। और मिस्टर फॉय के द्वारा कहते हैं कि 1891 ईस्वी के अंदर इस फॉय सागर झील का निर्माण करवाया गया। और अजमेर के ही अंदर अपन देखते हैं अगली झील जो है आपके नाम क्या है, बिसलपुर झील। और बिसलपुर झील भी कहाँ है, अजमेर के अंदर। और आपको बता दूं बिसलपुर झील से अजमेर और आसपास के क्षेत्र के अंदर, जयपुर के अंदर पेयजल का जो पानी मिलता है इसी बिसलपुर झील से मिलता है।
और इसका जो निर्माण करवाया गया 1152 से 62 के मध्य चौहान साम्राज्य के, आपको याद रखना है, शासक रहे हैं विग्रहराज चतुर्थ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपन विग्रहराज चतुर्थ को किस नाम से जानते हैं? बिसलदेव। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना। तो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा, चूंकि विग्रहराज चतुर्थ के अपन कालक्रम को देखें तो 1158 से लगा करके 62-63 तक का जो उनका काल है, तो इसी काल के अंदर कहते हैं कि इन्होंने अजमेर के अंदर एक झील का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या? बिसलपुर झील। और इसी वजह से इसका नाम ही क्या रखा गया? बिसलपुर। तो याद रखना, चौहान साम्राज्य के शासक विग्रहराज चतुर्थ। और इसके अलावा इस झील के किनारे एक महल भी बना हुआ है, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा हुआ, जहांगीर का महल। याद रखना, आरएएस 2013 के अंदर एक प्रश्न पूछा गया, राजस्थान के अंदर जहांगीर की महल कहाँ पे स्थित है? तो जहांगीर की महल आपको याद रखना अजमेर के अंदर है, बिसलपुर अजमेर। अजमेर आप जरूर याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम ये प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए, जहांगीर ने एक महल का निर्माण करवाया और यहाँ पे पहले कहते हैं कि सूर्य मंदिर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में अपन वहाँ पे देखें तो ये क्या बना हुआ है? चर्च बना हुआ। ठीक है, तो ये 2-3 महत्वपूर्ण जानकारी आपको बिसलपुर झील के संदर्भ में ध्यान रखनी है। अजमेर की 2 झीलें, इसके अलावा हमने आना सागर को पढ़ा अलग से, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है फॉय सागर और बिसलपुर झील, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है अजमेर के अंदर। राजस्थान के अंदर अगली कुछ अपन झीलों की बात करें तो देखिए, मैंने क्या किया, राजस्थान के अंदर आपको पता है कुछ झीलें थोड़ी सी जिसमें आपको पर्यटन के और निर्माण से संबंधित जानकारियां मिलती है, लेकिन फाइनली अपन राजस्थान के अंदर कुछ ऐसी झीलों को भी देखेंगे, चूंकि एग्जाम के अंदर राजस्थान की कुछ छोटी छोटी मीठे पानी की झीलें पूछी जाती है और जहाँ पे निर्माण से रिलेटेड और अन्य कोई महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे आपको केवल और केवल इस झील से रिलेटेड लोकेशन का ध्यान रखना कि राजस्थान के अंदर ये जो मीठे पानी की झील है कौन सी जिले के अंदर स्थित है। तो मैंने प्रयास किया इस नक्शे के माध्यम से समझाने का कि राजस्थान, पूरे राजस्थान के अंदर छोटी मोटी मीठे पानी की झील है, जिसको आपको केवल जिला ध्यान रखना कि ये राजस्थान के अंदर कौन से जिले में स्थित है। तो देखिए, सबसे पहले अपन ऊपर से स्टार्ट करते हैं, गंगानगर की बात करते हैं। ये अपना राजस्थान के अंदर जो उत्तरी जिला है जिसका नाम है गंगानगर। तो गंगानगर जिले के अंदर एक झील है जिसका नाम है रायसिंह नगर, रायसिंह नगर के अंदर है, जिसका झील का निर्माण है बुढ़ा जोहड़ झील। ठीक है, आप लिख देना रायसिंह नगर श्री गंगानगर बुढ़ा जोहड़ झील, बुढ़ा जोहड़ झील। ठीक है, और हरियाली अमावस्या के दिन यहाँ पे क्या भरता है? मेला भरता है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बुढ़ा जोहड़ झील, रायसिंह नगर श्री गंगानगर। उसके बाद में हम इसी गंगानगर का जो पड़ोसी जिला है हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ के अंदर एक झील है जिसका नाम है तलवाड़ा झील। तो तलवाड़ा झील कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। और कहते हैं कि इस तलवाड़ा झील के अंदर जो पानी आता है वो घग्गर नदी से भी आता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी, सबसे बड़ी नदी घग्गर नदी। ठीक है, उसके बाद में हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं और पश्चिमी राजस्थान के अंदर जैसलमेर जिले की ओर जाते हैं, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर झीलें आपको बहुत कम दिखाई दे रही है। आप जैसा देख सकते हो मैप के अंदर कि यहाँ पूरा का पूरा आपका झीलों का जो क्षेत्र है आपको ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। ज़्यादातर पूर्वी राजस्थान और जो आपका दक्षिणी पूरी जो पठारी प्रदेश है वहाँ झीलों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, जो कि आपको पता पश्चिमी राजस्थान के अंदर जब वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, इस वजह से अपन यहाँ पे झीलें बहुत कम दिखाई देती है आपको। लेकिन कहते हैं कि जैसलमेर के अंदर झील है जिसका नाम है गढ़सीसर झील, और ये आपके कहाँ पे है? जैसलमेर। ठीक है, उसके बाद में हम थोड़ा सा दक्षिण राजस्थान की ओर जाते हैं और दक्षिण राजस्थान का डूंगरपुर जिला, और डूंगरपुर जिले की बात करें तो डूंगरपुर जिले के अंदर 2 झील है, एक है आपकी गेप सागर झील और एक आपके सेव सागर झील। और गेप सागर झील की मैं बात करूं, आपको पता है जब हमने रियासतों के अंदर जो जन आंदोलन पड़ा था उसमें नाना भाई खाट और शेगा भाई खाट की बात की थी। तो याद रखना इसी झील के किनारे नाना भाई खाट और काली बाई का क्या बना हुआ? स्मारक बना हुआ, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और सेव सागर झील, ये दोनों ही झील राजस्थान के अंदर कौन से जिले में है? डूंगरपुर के अंदर। उसके बाद में हम डूंगरपुर के पड़ोसी जिले थोड़ा सा ऊपर प्रतापगढ़ इससे ऊपर जाते हैं। राजस्थान का एक ऐसा जिला 2 भागों में टूटा हुआ आप देख सकते हो, एक भाग आपका इधर है, दूसरा भाग आपका इधर है। तो इस जिले का नाम है चित्तौड़गढ़ जिला, और चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर एक झील है जिसका नाम है भोपाल सागर झील। कॉमन नाम है, आप अच्छे से आपके पढ़ा हुआ भी होगा भोपाल सागर झील। उसके बाद में हम जैसे ही चित्तौड़ से थोड़ा नीचे जाते हैं और राजस्थान का जिला है आपका झालावाड़ जिला, और झालावाड़ जिले के अंदर 2 झीलें हैं, एक का नाम है काडीला और दूसरे का नाम है मानसरोवर झील। ये आपके कौन से जिले में है? झालावाड़। और झालावाड़ के बाद में आपको पता ऊपर की तरफ देख सकते हैं अपन एमपी को 2 बार टच करने वाला राजस्थान का जिला कोटा, और कोटा इधर से भी टच कर रहा है, ऊपर से भी कर रहा है। और कोटा का पड़ोसी, कोटा को टच करते हुए राजस्थान का जिला है बूंदी जिला, और बूंदी जिले के अंदर 3 झीलें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए
देखिए सबसे पहला है आपका कनक सागर, और कनक सागर एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, राजस्थान पुलिस के अंदर ये प्रश्न कई बार लगातार पूछा जा रहा है, तो याद रखना कनक सागर। और कनक सागर बूंदी के अंदर जगह है दुगारी, तो आपको दुगारी जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे बूंदी आपके ऑप्शन में नहीं होगा, आपकी क्या आएगा दुगारी बूंदी, तो इसलिए आपको याद रखना राजस्थान के अंदर कनक सागर जो झील है वो कहाँ पे है, दुगारी बूंदी, ये आप जरूर याद रखिए। इसके अलावा दो झीलें और है, एक आपका नौलखा झील और एक आपका जेत सागर झील, ये भी कहाँ पे है आपके बूंदी के अंदर। और बूंदी से अपन थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और जयपुर से जस्ट नीचे और आपका अजमेर का पड़ोसी जिला है आपका टोंक, और टोंक के अंदर एक झील है जिसका नाम है टोडली सागर। टोडली सागर कहाँ पे है, टोंक के अंदर। उसके बाद में अपन देखिए टोंक के बाद जयपुर का एकदम बिल्कुल अपन देख सकते हैं पूर्व की एक जिला है, और वो आपका कौन सा जिला है, दौसा जिला, और दौसा जिले के अंदर एक झील है जिसका नाम है माधो सागर झील। माधो सागर झील कहाँ पे, दौसा। और फिर अपन बात करते करौली, करौली के बाद में आपका धौलपुर, और धौलपुर के अंदर झील है जिसका नाम है तलावी शाही, तो तलावी शाही आप जरूर याद रखना राजस्थान के अंदर किस जिले के अंदर है, धौलपुर के अंदर। उसके बाद में हम जाते हैं अलवर के अंदर, तो अलवर धौलपुर के बाद भरतपुर की बात करें तो भरतपुर के अंदर आपकी दो झीलें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, एक आपकी बंद बरेटा झील, ये कई बार पूछा हुआ याद रखना, और बंद बरेटा जो झील है कहते हैं कि आपके इस भरतपुर के अंदर घना पक्षी बिहार केवलादेव जो पक्षी अभ्यारण्य है, और वहां पे कहते हैं कि इस पानी को उस अभ्यारण्य के अंदर जो छोटे मोटे जो जीव जंतु है उनके लिए पानी की जो आपूर्ति होती है वो इसी बंद बरेटा झील से होती है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा भरतपुर के अंदर ही एक झील है सुजान गंगा झील, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपनी राजधानी की ओर बढ़ते हैं। राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर दो झील है, एक आपके कौन सी झील है, मावठा झील। आप कभी आमेर किले का भ्रमण करने गए होंगे, आप देखिए राजस्थान के अंदर आप आमेर किले का भ्रमण करने कभी गए होंगे, और आपको पता जैसे ही हम आमेर किले के अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते ही आमेर किले की तहलीटी में एक झील है जिसका नाम है कौन सी झील, आपकी मावठा झील, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मावठा झील कहाँ पे है, आमेर के अंदर। और जयपुर में ही एक दूसरी झील है जिसका नाम है जमुआ रामगढ़ झील, और जमुआ रामगढ़ कहाँ पे है, जयपुर के अंदर जमुआ रामगढ़ जगह पड़ती है वहां पे है, ठीक है। तो जयपुर की दो झीलें आपको जरूर याद रखना, एक आपकी मावठा झील है और दूसरी आपकी जमुआ रामगढ़ झील। और उसके बाद में हम जयपुर का जो पड़ोसी शेखावाटी जो जिला है, कहते हैं इस जिले की जो आकृति है वो कैसी है, प्याले नुमा आकृति आपको नजर आ रहा है। राजस्थान के अंदर प्याले नुमा आकृति वाला जो जिला है वो आपका सीकर जिला, और सीकर जिले के अंदर एक झील है जिसका नाम है पीथमपुरी झील। और आपको बताऊं कि राजस्थान के अंदर जब आपको प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी खारे पानी की कौन सी मीठे पानी की है, तो वहां पे पीथमपुरी जरूर दिया जाता है। अब कंफ्यूज हो जाते हैं अपन कि पीथमपुरी खारे की है कि मीठे की है, इसलिए जरूर याद रखना पीथमपुरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये कई बार पूछा हुआ है, खारे पानी की और मीठे पानी की। तो देखिए जब भी आपको खारे पानी और मीठे पानी की झीलें पूछी जाएगी तो ऐसी छोटी छोटी झीलों का ही जिक्र करेंगे वो, क्योंकि बड़ी झील तो आप सबको पता है कैसी है, लेकिन ये पीथमपुरी कई लोगों के नाम सुना हुआ नहीं है, तो जरूर याद रखिएगा राजस्थान के अंदर पीथमपुरी झील कहाँ पे, सीकर के अंदर मीठे पानी की झील है। और उसके बाद में हम और देखते हैं तो लगभग राजस्थान की जो छोटी मोटी जो झीलें थी, मैंने सभी झीलों का आपसे डिस्कस किया, तो ये आपको केवल इसके संदर्भ में लोकेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो मीठे पानी की झीलें थी, जो बड़ी बड़ी झीलें थी जिसका हमने डिटेल में उसका डिस्कस किया कि ये झील कहाँ पे स्थित है, इसका क्या उपनाम है, निर्माण किसने करवाया, इसके अलावा इस झील के अंदर कौन कौन सी नदियाँ आकर के गिरती है, इसके अलावा झील के आसपास के इलाके या फिर कोई पर्यटन का कोई स्थल था, कोई धार्मिक स्थल था, उन सभी स्थलों की एक एक करके बात की। लेकिन राजस्थान के अंदर कुछ ऐसी छोटी मोटी और झीलें हैं जिनमें आपको ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन उसके संदर्भ में अपन केवल ये रख सकते हैं कि ये झील राजस्थान की किस जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। तो आपने समझने का प्रयास किया, तो दो क्लासों के अंदर राजस्थान के अंदर मीठे पानी की झील है, उन झीलों की हमने डिटेल से बात की। और आपको बता दूं कि खारे पानी की और मीठे पानी की जो झीलों से रिलेटेड मैंने कुल 3 वीडियो बनाए और तीनों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रयास किया है कि झीलों से रिलेटेड प्रश्न आपके इन तीनों वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे, और अगली क्लास में हम प्रयास करेंगे राजस्थान के कुछ और महत्वपूर्ण जो स्थल है जिसके अंदर हम वन्य जीव अभ्यारण्यों की बात करेंगे, इसके अलावा हम राजस्थान के अंदर पशुधन की बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।